हेलो। हाँ, तो आज हम सॉल्यूशन चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर जो हमारा एनसीईआरटी में है उसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस और फिलिंग द ब्लैंक्स देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। कौन सी यूनिट है जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है? दैट इज़ मोलिलिटी। ठीक है, क्योंकि मोलिलिटी में टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है, वॉल्यूम नहीं आता वहाँ पे। मोलिलिटी ऑफ प्योर वाटर, वाटर की प्योर मोलिलिटी कैसे निकालते हैं हम? 1000 ग्राम होता है, डिवाइड बाई 18 इक्वल टू 55.5, तो 55.5 आएगा। एंड 4 ग्राम 4 ग्राम को डिजोल्व किया आपने 500 ml में NaOH को। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितना है? 40 इंटू 500 इंटू 1000, तो मोलिलिटी कितना आएगा उसका? 0.2 m। लेकिन 4 ग्राम किस में डिजोल्व है? 500 ml में, तो 1000 में कितना आ जाएगा? 8 ग्राम। इसलिए 8 ग्राम पर लीटर भी सही है, 0.42 m भी सही है, और यहाँ पे इसका n फैक्टर 1 है, तो इसलिए नॉर्मेलिटी भी 0.2 है, इसलिए डी आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मिनिमम वेपर प्रेशर। मिनिमम वेपर प्रेशर का मतलब होता है जिसमें सॉल्यूट सबसे कम हो, उसको बोलते हैं मिनिमम वेपर प्रेशर। ठीक है, तो वेपर प्रेशर सॉलिड सबसे ज़्यादा हो, तो बेरियम क्लोराइड का वांटा फैक्टर 3 है, क्योंकि बेरियम क्लोराइड इस तरीके से टूटेगा, BaCl2 टूटेगा Ba2 प्लस प्लस 2Cl माइनस में, तो n का वैल्यू यहाँ पर 3 होगा। तो सबसे ज़्यादा लोअरिंग वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा इसमें होगा, इसलिए आंसर फर्स्ट आएगा। फिनोल नहीं टूटेगा, सुक्रोज नहीं टूटेगा, सोडियम क्लोराइड 2 में टूटेगा, सोडियम क्लोराइड 2 आइंस में टूटेगा, जबकि हमको पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? नंबर ऑफ आइंस पे डिपेंड करती है। The compound with highest Wanta factor for the complete dissociation in aqueous solution। aqueous solution जैसे KCl टूटेगा K प्लस Cl माइनस में, तो यहाँ पर वांटा फैक्टर आ गया 2। NaCl भी टूटेगा Na प्लस Cl माइनस में, वांटा फैक्टर 2 है। यहाँ पर K2SO4 टूटेगा K प्लस प्लस SO4 2 माइनस 2 आयन, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा वांटा फैक्टर किसका होगा? 3 का। 3 यानी कि सी आंसर। बेंजीन एंड टोलुइन, बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, टोलुइन का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए ये आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। फिर आता है 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज़ द हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। देन ऑस्मोटिक प्रेशर हम जानते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर पे डिपेंड करती है। तो जब ये बेरियम KCl टूटेगा 2 आइंस में, K प्लस Cl माइनस, बेरियम क्लोराइड टूटेगा Ba2 प्लस और 2Cl माइनस आयन में, तो यानी नंबर ऑफ आयन्स होंगे यहाँ पे 3। ठीक है, NH4 अमोनियम फॉस्फेट ये टूटेगा इस तरीके के, थ्राइस NH4 प्लस, 3 NH4 प्लस आयन होंगे और एक फॉस्फेट आयन होगा, यानी सबसे ज़्यादा आयन इसी में होंगे। कितने आयन होंगे इसमें? 4 आयन होंगे, तो इसका वांटा फैक्टर 4 आएगा, इसलिए इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी हाईएस्ट आएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि नंबर ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर पे डिपेंड करती है। मेथड टू प्योर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्योर वाटर फॉर सेलाइन वाटर। सेलाइन वाटर क्या होता है? जो समुद्र का पानी होता है, सी वाटर जो होता है, उसमें नमक होता है, तो उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? रिवर्स ऑस्मोसिस, RO जिसे हम बोलते हैं, उससे हम वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं। बाय विच फॉर्मूला द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कैन बी कैलकुलेटेड, मतलब कौन से फॉर्मूले से आप मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं? तो हमें पता है डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या होता है? के बी इंटू स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या होता है? मोलिलिटी, तो के बी के लिए हो जाएगा आपका डेल्टा टी बी अपॉन स्मॉल एम। तो यहाँ पे इसमें आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला, क्योंकि टी बी यहाँ पे डेल्टा टी बी, डेल्टा और आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज द लोएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर लोएस्ट उसका होगा जिसमें डिसोशिएशन नहीं होता है। अब पोटेशियम क्लोराइड तो टूट जाएगा, तो इसका तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, गोल्ड नहीं टूटेगा। मैग्नीशियम क्लोराइड भी आयन है, ये भी टूटेगा। एल्यूमिनियम फॉस्फेट Al2PO4 का होल है, ये भी टूटेगा। आंसर क्या आ जाएगा? बी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11 वाला। वांटा फैक्टर फॉर हाईली डाइल्यूटेड Al2SO4, तो Al2SO4 का जो होल थ्राइस है ये कैसे टूटेगा? ट्वाइस एल्यूमिनियम 3 प्लस प्लस थ्राइस SO4 2 माइनस। नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए? 2 प्लस 3 कितने हो गए? 5, तो यहाँ पर वांटा फैक्टर कितना आ जाएगा? 5। द कंपाउंड विद द हाइएस्ट वांटा फैक्टर फॉर कंप्लीट डिसोशिएशन इन एक्वस सॉल्यूशन, तो देखो K2SO4 टूटेगा 2K प्लस प्लस SO4 2 माइनस आयन में, तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयन 3 आएंगे, यहाँ पे 2 आएंगे, KCl में NaCl में 2 आएंगे, इसमें 2 आएंगे, इसमें 3 आएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा? सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन इज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हम जानते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, कंसंट्रेशन जैसे यहाँ पे सेम है दोनों की,
लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ आयन 3 होंगे तो इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ट्रिपल हो जाएगी, तो यहाँ पे डी आंसर आएगा। ये जो 14 क्वेश्चन है रिपीट है। फिर आता है नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर किलोग्राम, तो पर किलोग्राम जो होता है वो होती है मोलेलिटी। क्या होती है? मोलेलिटी। ठीक है। और टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सोडा वाटर एंड अदर कोल्ड ब्रीवरीज द बॉटल इज कूल्ड, बॉटल ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने हेनरी लॉ में पढ़ा था। ठीक है, बॉटल कूल अंडर हाई प्रेशर। हेनरी बताते हैं कि प्रेशर ज़्यादा होगा तो कूल्ड ज़्यादा होगा। ठीक है ना। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड इज लोअर देन दैट ऑफ बोथ लिक्विड व्हेन इट डेविएट फ्रॉम। बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर का कम हो जाता है, डेविएट नेगेटिव डेविएशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। द श्रिंकिंग ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में श्रिंकेज जो होता है उसको, ब्लड सेल्स श्रिंक क्यों हो जाती है? क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर बाहर वाले का ज़्यादा होता है। ठीक है, इसको अपन क्रीनेशन या कोलैप्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज प्रोपोर्शनल टू द। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट किसके प्रोपोर्शनल होता है? डेल्टा TB किसके प्रोपोर्शनल होता है? मोलेलिटी के प्रोपोर्शनल होता है। किसके प्रोपोर्शनल होता है? मोलेलिटी के। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको, क्योंकि डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू स्मॉल m है। तो यहाँ पे 1 मोल हो गया, तो यहाँ पे डेल्टा TB किसके बराबर हो जाएगा? KB के बराबर हो जाएगा। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, इसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन है ये, अमाउंट ऑफ सॉलिड इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अगर 100 ml सॉल्यूशन है तो इसको बोलते हैं परसेंटेज W/V। ए कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बॉयल विदाउट चेंजिंग इट्स कंपोजिशन। कंपोजिशन उसका चेंज नहीं होता, उसी को हम एजियोट्रॉप बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ आज जो है MCQ और फिलिंग द ब्लैंक्स करे। देन यू कैन ट्राई दिस आफ्टर रीडिंग द चैप्टर। ओके, थैंक यू।